तो देखो ये जो आपके सामने है ये अशोक कुमार जी हैं, वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये अशोक कुमार जी हैं और ये श्रीगंगानगर के पास के वाले हैं। ये बहुत ही, और मालूम है ये इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। कहाँ? लेकिन गड़बड़ ये हो जाएगा कि वहां जाके पढ़ने लगोगी तो यहाँ कौन पढ़ेगा। तो ये अशोक कुमार जी, ये जो है दो दो नौकरी मिल गई है। एक तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की नौकरी एसएससी के थ्रू, और एक रेल के स्टेशन, जिस रेल में दौड़ते हो स्टेशन मास्टर है वहां के। दो दो नौकरी है। और अब की बारी किसकी है? आपकी है। अब की बारी किसकी है? आपकी है। आप भी आओगे ना यहां पर? तो चलिए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार ये आए थे फिर दोबारा आए बेचारे अशोक कुमार जी। मैंने कहा कि हो सकता है कि तुमसे एक ही लड़का इंस्पायर्ड हो, लेकिन कोई ना कोई होगा। एक ही स्टूडेंट में कोई ना कोई होगा। हो सकता है ढेर सारे हों, लेकिन कौन सी बात से कौन लड़का इंस्पायर्ड हो जाए कुछ पता नहीं होता। हम तो रोज ही बताते हैं। तो अशोक कुमार जी आप जरा अपनी स्टोरी बताइए। आ जाइए माइक के सामने बताइए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो वैसे तो लाइफ का स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन आप यहाँ पे क्यों बैठे हो और कितना ज़रूरी है यहाँ पे बैठना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो पहले तो थैंक यू अजीत राय सर, जो यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ये भी एक ड्रीम ही था मेरा। मैं इधर बैठा होता था, इधर बैठता था और उधर भी बैठता था, क्योंकि क्या है कि उस टाइम अजीत राय सर जैसे कि वो मेंस के लिए अलग से क्लासें लगती थी, तो उसमें मैं आता था। तो ये मेरे लिए मतलब हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे, कि अजीत राय सर से इंग्लिश पढ़ना। शुरू में मैं बताऊं तो जैसे मैं 2018 में 18 से मतलब मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करने में लग गया था। और था, मैं मेहनती था, हमेशा ही डिसिप्लिन था। मेरे को पता था कि जो करना है वो ऐसे नहीं होगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो 2018 से मैं लगा था तैयारी करने। तो फिर लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया था। रिजल्ट 2018 में तो ये था कि मतलब मैं फाइनल में, जैसे मेरे 517 नंबर थे, तो मैं फाइनल में आउट हो गया था, क्योंकि और यूआर कैटेगरी वजह से भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ था मेरे को। लेकिन मेरे को पता था कि अब जो है ये है कि यूआर से बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन आपको करना है तो मेहनत करके आपको यही कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। तो 2018 में जब मैं तैयारी कर रहा था, 1.5 साल हो गया था तैयारी करते हुए। मेरा इंग्लिश क्या है कि मेरा इंग्लिश अच्छी लगती थी मेरे को। मैं ऐसे नहीं बोलता इंग्लिश मेरा मतलब वो जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं थी, लेकिन मेरे को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता था। और मैं हमेशा ही ये सोचता था कि जैसे कोई इंग्लिश मेरे को एज ए लैंग्वेज पढ़ा दे कोई, कि लैंग्वेज से अगर कोई पढ़ा सकता है तो फिर मतलब मैं अच्छे से पकड़ कर पाऊंगा, या मतलब मैं अच्छे से सीख सकता हूँ। तो जब मैंने शुरू में टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए, तो मेरे 70 नंबर भी आए। शुरू में तो 45 आए थे मेरे आउट ऑफ 200। तो मैं डिमोरलाइज भी हुआ, लेकिन मेरे को पता था कि मैं मेहनत कर सकता हूँ और मेरे को ये करना भी है एक बार। तो वीआईपीएम आने से पहले जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरे हाईएस्ट 96 स्कोर था। तो डिमोरलाइज तो था, लेकिन मेरे को पता था कि मैं गंगानगर से हूँ, वैसे गंगानगर पढ़ता था। तो एक बार क्या है कि सर के जो टेस्ट सीरीज चलते हैं, तो उसमें मैंने इनरोल किया। फिर वहाँ पे मैंने एक दो वीडियो देखे होंगे, मेरे को पता चल गया कि जो मैं सीखना चाहता हूँ वो मेरे को सिर्फ यही सर सिखा सकते हैं। और मैं पूरा डिटरमाइंड था। तो फिर मैं यहाँ आया, सिर्फ इंग्लिश की कोचिंग करने मैं यहाँ आया था। तो उससे पहले क्या है कि जैसे कोचिंग करने से जस्ट पहले मेरे 96 हाईएस्ट स्कोर था। और मेरे को ये लगता था कि 100 आ जाए ना तो बस ठीक है, 100 आ जाएंगे तो अब तो उसके बाद तो मैं 150 भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। लेकिन वो ये बात है कि 1.5 साल हो गया था ना, तो कर तो सकता था पहले भी। हालांकि क्या है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब 3 साल के 4 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, और उनमें से जो पढ़ गए तो ठीक है, मतलब उनके अच्छा स्कोर आ जाता था। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी वैसी नहीं थी। मैं हमेशा ही खुद को डेवलप करना चाहता था, और इंग्लिश में जैसे खुद को डेवलप करना यानी कि लैंग्वेज पे पकड़ बनाना सीखना, उसको बहुत ज़रूरी था। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ आया, मेरे को अच्छा लगने लगा, मैं पढ़ने लगा। 4-5 महीनों की कोचिंग ख़त्म हुई। तो वो जो 96 से जब मैंने, उसके बाद जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था इंग्लिश में 196 था मेरा आउट ऑफ 200। तो मॉक टेस्ट में तो ऐसा बहुत बार हुआ है। क्या है कि मतलब वही बात है कि मेरे पापा नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। तो जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, तो उसमें मैं मतलब नर्वस ज़्यादा हो जाता था।
और नर्वस होने के कारण क्या है कि मेरे को पढ़ाई में जैसे कोई एग्जाम हो गया तो उसमें मेरे को हमेशा लॉस उठाना पड़ता था। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि लॉस उठा के भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते थे। 2018 में जब पेपर ठीक था, अच्छा लेवल था, तो भी मेरे 173 नंबर आए थे 200 में से। और अभी भी है जो ये 2021 का दिया है उसमें भी 174 अराउंड नंबर है मेरे इंग्लिश में। तो मतलब इंग्लिश तो उसके बाद ये 4-5 महीने मैंने देने के बाद मेरे को ये लगा कि मतलब ठीक है। अब इंग्लिश में तो मैंने पढ़ना वैसे छोड़ दिया था, मैं रीडिंग करता था, सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था। और मेरे को पता था कि बस जो है वो मैं सीख चुका हूँ। लेकिन ठीक है कि मेरे इसको बनाए रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और वो मैं करता गया, वो द हिंदू पढ़ता गया तो मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई और भी। और अभी ये भी है कि मतलब मैं जोधपुर में पढ़ा भी रहा था, तो इंग्लिश पढ़ा रहा था मैं वहाँ पे। तो बहुत कुछ अच्छा लगा उनमें, उनके बीच। लेकिन अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या किया था मैंने यहाँ के 4-5 महीनों में, कैसे ये हो पाया, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे पहले 3 टेस्ट होते थे, शायद अभी भी होते होंगे, वो जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह होते हैं क्या अभी? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट। तो क्या है कि उन टेस्ट को मैंने 2 बार कर लिया था कि लास्ट में तो ये सिचुएशन आने लगी कि मेरे 25 थे तो 25 ही हो जाते थे, ऐसे थे। लेकिन वो शुरू में नहीं हो पाते थे, 7-8 नंबर आते थे। मेरे को पता था कि देखो, मेरा ये मानना है कि जैसे आप कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है एक बार मेरा कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद में मैं टेस्ट दूंगा ताकि मेरे को पता चले मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आप जो सिचुएशन आप फील करना चाहते हो ना, उसको अगर कंपटीशन से पहले कर लो ना, जैसे कि आप टेस्ट रोज लगाओ, मान लो वो 3 टेस्ट जैसे 75 क्वेश्चन थे वो डेली कर लो, तो जो यहाँ पे सर पढ़ा रहे होंगे ना, तो उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। और जरूरी नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप टेस्ट देने के लिए सारा सिलेबस होना कहाँ जरूरी है, ये बताओ। ये सीखना है तो मतलब इसका वेट मत करो कि सिलेबस होगा फिर करेंगे, इससे अच्छा है। और देखो, मॉक टेस्ट देना इतना जरूरी है कि मतलब जितना शायद आपकी रेगुलर स्टडी नहीं जरूरी। कि मतलब ठीक है आप डेली 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप एक मॉक टेस्ट लगा लेते हो ना, तो वो क्या है कि आपको लिमिट में रखता है, वो आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और मेन बात यही है कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको पता है ऐसे सब चीजें हासिल नहीं होती। तो मेरा जैसे कि अब 2020 में अभी जीएसओ की पोस्ट पे ऑल इंडिया 36 रैंक है। और मेरा आरआरबी स्टेशन मास्टर में भी हुआ था, उसमें भी अंडर 30 रैंक है। तो मतलब ये दोनों जॉब मेरे को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद में क्या है कि अभी 2021 का भी पेपर दिया था, 20 का भी दिया था, 22 का भी दिया था, तो उसमें भी मेरे अच्छे नंबर है। लेकिन वो तो ठीक है, अभी रिजल्ट आने वाला है तो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा उस चीज़ को। लेकिन फिर भी वो बात है कि आपको जो चाहिए या इंग्लिश सीखनी है, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे कहीं चले जाना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। और ये चीज़ें मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कब रियलाइज होगी ये चीज़ें। तो अभी जो मैं जैसे पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मेरे को ये बोल रहे थे कि सर जो इंग्लिश पढ़ाते हो या जो रीडिंग करवाते हो, वो जो मेथड है ना आपका वो थोड़ा यूनिक है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा कभी। तो मैं बस सिर्फ उनको यही बोलता हूँ कि मेरे जो इंस्पिरेशन है या मेरे जो टीचर है वो अजीत राय सर है। और सब कुछ उनसे ही सीखा है मैंने, क्योंकि पढ़ता तो मैं पहले भी था ना, मेहनत तो मैं पहले भी करता था। लेकिन मेरे को जो इंग्लिश में डायरेक्शन दी थी ना, वो अजीत राय सर थे। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं बनाए, लेकिन एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला मोटिवेशन था वो मेरी माँ थी। क्योंकि पापा के जाने के बाद जो भी था अभी उन्होंने ही देखा था। फिर उन्होंने अपने से दूर रखा, मतलब 7-8 साल दूर रखा। लेकिन फिर ये है कि अब वो शायद अब वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मैंने शायद उनका ड्रीम पूरा कर दिया। और आगे भी अभी मैं मतलब और कुछ अभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं आगे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करूँगा। लेकिन मेरा जो उसके बाद जो मैं बता रहा था मोटिवेशन के सेंस में, उसके बाद जैसे मेरे को इंग्लिश के टीचर ये अजीत राय सर मेरा मोटिवेशन रहे हैं हमेशा से ही। और मैंने सोच लिया था कि उस टाइम वो पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस टाइम हम रैलियाँ निकाले करते थे, यहीं पे थे हम मतलब। तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, मतलब इतना मैं वो नहीं है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैं यहीं बैठता था। लेकिन मेरे को पता था मेरे को बिलो एवरेज से काम नहीं चलेगा, मेरे को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वही बात है, मेहनत करते रहोगे, डेली पढ़ोगे। और एक बात बताऊं कि मतलब वो होता है ना कि पढ़ आप कुछ भी सकते हो, लेकिन जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी ना, डायरेक्शन नहीं पता होगी, तब तक शायद उस टारगेट को अचीव करने में बहुत देर हो जाए शायद। तो
यहाँ पे मेरे को ये लगता है आपको अजीत राय से अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता इंग्लिश में। और खुद को आपको मेहनत तो करनी है ही, सारा शेड्यूल वगैरह सब कुछ फिक्स है, तो आप कर सकते हो, सब कर सकते हो। और कभी ज़रूरत पड़े तो मेरी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैं वीआईपीएम के स्टूडेंट के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। एंड एंड थैंक यू सो मच अगेन अजीत राय सर, थैंक यू। एक टीचर या पेरेंट्स इसी दिन के लिए मेहनत करता है कि उसका स्टूडेंट सेलेक्ट होकर अपने को प्रूव कर दे और उसको अपना लाइफ में एक लक्ष्य मिल जाए, इसी के सारा एफर्ट्स है। और जैसे अशोक कुमार के बारे में आपने बताया कितना स्ट्रगल भरी लाइफ थी, क्या थी, तो ये भी सोचिए कि इतने स्ट्रगल में भी जब बंदा कर सकता है, तो यहाँ जितने लोग भी बैठे हों सबको लिए ये बात एक मॉरल बूस्टर का काम कर रही है, मोरल बूस्टर का काम कर रही है कि आप भी कर सकते हो। तो आप सबको जो है ये लेना चाहिए प्रेरणा की यार मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई जो है आप जैसे, ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार, और उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो कि बच्चे के पिताजी बचपन में ही गुजर गए हों और जो है स्ट्रगल भरी लाइफ हो जाती है, और फिर भी जो है इस सिचुएशन को जीत करके यहाँ आना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके स्पिरिट के लिए, बहुत बड़ी बात है। और इससे इसीलिए इनको यहाँ बुलाया गया आपके सामने कि आप इनसे इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें और आप भी लाइफ में कुछ करें। इंग्लिश को देखा क्या बताया, इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह कोई पढ़ा दे। लैंग्वेज का मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह, रूल ना रटा दे, सेंस बिल्ड हो जाए। और सबसे बड़ा प्राउड की बात यह है कि कोई बच्चा जो है पढ़ करके वो जाके पढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और अभी इन्होंने बताया कि अभी ये यूपीएससी में लगेंगे, और ऐसे ही कहीं लिखा थोड़ा नहीं होता है कि ये बच्चा जो ये नहीं कर सकता है। स्टूडेंट के तुम्हारे को किस्मत में कोई ये कह नहीं सकता गन तो कि तुम तो यही बनोगे। तुम राष्ट्रपति भी बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, कहीं जाकर एमडी भी, जीएम भी बन सकते हो। कहीं कोई ये नहीं कह सकता तू नहीं बनेगा, तू बन ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता यार। एक चाय पीने वाले का लड़का जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और एक इतनी आदिवासी महिला, इतना गरीब, इतना स्ट्रगल, जंगलों में रहने वाली राष्ट्रपति बन जाएगी। मछुआरे का बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट और देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। भैया किसी के किस्मत में क्या लिखा है यकीन मानो तुम्हें भी नहीं पता तुम कल क्या बन सकते हो। ये बात बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की है। कोई कह नहीं सकता कि तुम ये नहीं बन सकते, कुछ पता नहीं है कब किस्मत चमक जाए, लेकिन चमकती उन्हीं की है जो मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं चमकती है किस्मत उसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में अशोक कुमार जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क। पूछो पूछो, मैं माइक ला रहा हूँ। जीके, हाँ जीके के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ, जीके तो के बारे में पूछा इन्होंने। ठीक है, तो जीके का मैं बता देता हूँ। जैसे कि जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ता ठीक था, मतलब 10-12 घंटे मैं पढ़ लेता था। और वो 10-12 घंटे में कोई ऐसे नहीं 6 महीने पढ़ा हूँ। वो जब से मैंने बताया कि 2018 से लगा हुआ हूँ मैं, और 10-12 घंटे पढ़ता था मैं हमेशा ही। तो हाँ, बीच में कभी गैप आ जाता था, वो उससे डिमोटिवेट नहीं होता था। मेरे को पता था कि अब इतना गैप आ गया तो अब आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो जीके का ऐसा है कि मैंने एनसीईआरटी बुक भी पढ़ी थी, हर एक वो जो वाणी प्रकाशन है पॉलिटी के लिए वो भी पढ़ी थी, और जैसे आर्य कंपटीशन हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने जीके में पढ़ा था। तो लेकिन फिर भी मैं बताऊँ आपको कि वो चीज़ें मेरे काम नहीं आई, मतलब क्योंकि काम इसलिए नहीं आई क्योंकि आपसे जो एसएससी है वो क्या चाहता है, मेन चीज़ वो है। और मेरे को ये लगता है उसके बाद में जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है जीके में, तो सिर्फ आप एक करंट अफेयर से स्टिक रह सकते हो। और दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो क्या है कि एक तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो जो अब तक हुए हैं, और दूसरी कि मतलब एक करंट अफेयर से अपडेट रहो। तो बस इतना इनफ है कि आप 30+ स्कोर कर सकते हो आराम से। और कितना भी पढ़ोगे ना, कितना भी पढ़ोगे, तो आप जीके को ऐसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ सकते हैं। कई बार तो इरेलीवेंट हो जाता है कुछ, अपने को पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन तो कभी आज तक पूछे ही नहीं है।
तो जीके में तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ठीक है, जीके को आप 1-1.5 घंटा दो और उसमें भी क्या करो, प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर के क्वेश्चन, इतना काफी होगा। जी हाँ, किया था मैंने, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी थी ना उस टाइम, तो मैंने किया था। लेकिन मेरा जीके में इतना स्कोर अच्छा आता भी नहीं था, लेकिन एक बार 34 आया था, तो वो सिर्फ करंट अफेयर के कारण आया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कारण आया था, वरना मेरा 20 तक स्कोर रहता था, 20-22। एक बच्चा कल पूछा कि मैं जीके पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता, याद नहीं आता। देखो, रुको, जीएस को कोई भी स्टैटिक जीके हो, अब तो सिलेबस चेंज हो गया, जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी जीएस हो, स्टैटिक जैसे कोई भी, तो उसको करंट से कहीं ना कहीं वो तभी पूछा जाता है जब करंट में वो कोई न्यूज वगैरह बनता है। करंट अगर पढ़ोगे, करंट क्या होता है, जैसे अभी पाणिनि, कल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाया तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था, ग्रामर की बुक अष्टाध्यायी, उसको डिकोड कर लिया उसके रूल्स को, और एक अपने कोई पोपट करके अपने इंडिया का स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है कैम्ब्रिज में, उसने कर लिया। तो आ सकता है पाणिनि का ये कौन सा ग्रामर की बुक है, अष्टाध्यायी, ब्रह्मसूत्र, वेदांत वगैरह वगैरह करके आ जाएगा, गीता, तो उसमें से क्या होगा, अष्टाध्यायी। तो है तो ये स्टैटिक जीके, लेकिन करंट में आया था तो तुम्हें याद होगा। जब चीजों को करंट पढ़ने लगोगे, न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे जी, तो इंग्लिश भी सुधरेगी। करंट में जब अपडेटेड रहोगे, तो जैसे यूक्रेन से रिलेटेड कोई चीज स्टैटिक जीके आ गया, मान लो यूरोप से रिलेटेड, तो यूक्रेन रशिया में बार बार पढ़ रहा हूं ना, तो नक्शे में देखूंगा, अच्छा यही यूक्रेन है, अच्छा यही रशिया, यहां से हमला करता है, अच्छा इसके आसपास देश कौन कौन है, अच्छा रशिया से किसका किसका नेटो की लड़ाई हो रही है, तो नेटो वाले कहाँ हैं देश, और ये वाले कहाँ हैं, अपने आप फिर याद होने लगता है। करंट से जुड़िए श्रेण जी, फिर स्टैटिक जी के अपने आप याद होने लगेगा। और अब तो जीएस में क्या है, इनका सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न, तो जीएस पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ सकते हो आप, कोई बात नहीं। सर से डर रहे हो क्या, है ना? नहीं, हमें भी लगता था। एक बार यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट आए थे, तो उधर बैठा था, बैच फुल ही था उस टाइम, तो हमें तो डर लग रहा था कि अजीत राय सर कुछ ना बोल दे। तो पूछो, आपको पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। मोटिवेटेड हो मतलब ना। चलो ठीक है, मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा कि फोकस्ड रहो अपने जगह पे। और दूसरी बात, जो आजकल ये डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडियाज है जो, ये यहीं रहेंगे, आपको आगे जाओगे तो ये डेवलप हुए यहीं मिल जाएंगे, तो आप इनको एक बार रेस्ट दे सकते हो ना, तो रेस्ट दे दो रेस्ट दे तो। दो, रेस्ट दे दो, कह रहे छोड़ दो कुछ समय के लिए, रेस्ट दे दो कुछ समय के लिए, चीज़ें ठीक चेंज है। नहीं होगी, बस कुछ नहीं होगा चेंज है। आप जब कामयाब हो जाओगे तब इनको चलाने का मजा ही अलग है। तो अभी आप छोड़ सकते हो इनको ना, अगर नहीं छोड़ पाते तो ठीक है, टाइम फिक्स कर लेना। लेकिन क्या है कि पढ़ाई जरूरी है, ये आप सोच लेना। क्या है कि आप, एक टाइम पीरियड होता है ना, वो निकल जाएगा ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह वे सब आप पे हावी हो जाएंगे। तो टाइम रहते सब कुछ कर लो, और बाकी तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, मेरे को पूरी उम्मीद है। और आप मेहनत करते रहना बस, और टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, और टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, ज़्यादा से इनको ज़्यादा। लंच डिनर ब्रेकफास्ट भेजते नहीं हो, बताओ, लेकिन इनमें से इनको यही नहीं पता है कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट आता है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, आपको पता नहीं था क्या अभी तक लंच डिनर ब्रेकफास्ट का? अरे पता क्यों नहीं, बात करते ही नहीं है। तो वो मस्ट है, वो कर लिया करो, अभी किशन सिचुएशन जी को फेस करते कर नहीं हो लोगे। ना, पता ही नहीं था, ऐप देखते ही नहीं हो। टाइम नहीं होगा ना, डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे लगा दिया आपने नियम ना। इंस्टाग्राम पे भेजा करे क्या? सोशल मीडिया में तो क्या क्या ढूंढ लेते हो, और इसमें जो है टेस्ट ही नहीं ढूंढ रहे हो, हैं? चलो कोई चलो, बात नहीं, थैंक आज यू से करना। अगेन। देखो इंग्लिश तभी सुधरेगी, गॉड ब्लेस यू अशोक कुमार जी। और एक दिन आप फिर जो है, मैं ऐसी कामना करता हूं कि एक दिन आप आईएएस बन के यहाँ हो। माई बेस्ट विशेष टू यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। एक दिन आप भी आओगे यहाँ पे, ऐसा मेरा सपना है।
तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा ना?